Welcome to Zamp Social. कई सालों से एक सवाल मुझे बेहद परेशान कर रहा था। सवाल ये था कि हम लोग रिश्ते निभाने में इतने नाकाबिल क्यों होते हैं। क्यों मेरे दोस्तों का प्यार, उनकी रिलेशनशिप 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते। क्यों शहर बदलने पर, वक्त बदलने पर, हालात बदलने पर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और एक दिन उसी कमजोरी का शिकार होकर टूट जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के दो तरीके थे। पहला रिसर्च और दूसरा एक्सपेरिमेंट। रिसर्च मतलब ऐसे लोगों से बात करना जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो, और एक्सपेरिमेंट मतलब खुद उस फेज से गुजरना। अब सुनने में एक्सपेरिमेंट जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 1997 से लेकर 2019 तक मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे रिसर्च करके मुझे कौन सा कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो जनाब, बात यहाँ पुरस्कार की नहीं, प्यार की थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे एक मोहतरमा पसंद आने लग गई थी, और इससे पहले मैं 2 बार अपनी जिंदगी में मोहब्बत में मात खा चुका था। दोनों बार जिस बॉल को बैकफुट पर जाकर कट मारना था, उसे मैं फ्रंट फुट पर खेलकर बोल्ड हो चुका था। तो अब मैं अपनी जिंदगी में लव के परफेक्ट इंग्रेडिएंट ढूंढ ही रहा था कि मेरी माँ कुछ दिनों के लिए अचानक मेरे साथ मुंबई रहने चली आई। अब चूंकि मैं ज्यादातर रिसर्च में या फिर अपने काम में बिजी होता था, तो माँ को ज्यादा वक्त दे नहीं पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी तबीयत कुछ खराब हो रही है, और अचानक कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। मैंने तुरंत ही अपने भैया और पापा को फोन करके यहाँ मुंबई बुला लिया। वो दोनों डॉक्टर हैं, इसलिए मम्मी का मुझसे बेहतर ख्याल इन हालातों में वो ही दोनों रख सकते थे। मम्मी कुछ 7 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, और उन 7 दिनों में मैंने देखी अपनी जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल लव स्टोरी। पापा जब एयरपोर्ट से हॉस्पिटल आए तब मम्मी आईसीयू में एडमिट थी। पापा उनके कमरे में गए। दोनों ने एक दूसरे को 15 सेकंड खामोशी से देखा और फिर हंसने लगे। पापा ने मम्मी के सर पर अपना हाथ फेरा और कमरे के बाहर चले गए। उन 15 सेकंड में मानो उन दोनों ने एक दूसरे से पिछले 15 दिनों की हर अनकही बात कह दी थी। पापा अगले एक हफ्ते तक रोज सुबह मम्मी के लिए खाना बनाकर लाते रहे। कभी खिचड़ी तो कभी चिकन, कभी दलिया तो कभी राजमा। रोज नई नई डिशेस बनाते और अपने हाथों से मम्मी को लाकर खिलाते, वो भी मम्मी के लाख नखरे करने के बावजूद। एक दिन मम्मी के आदेश अनुसार मैं कैंटीन से चाय लेकर जब वापस कमरे में पहुंचा, तो मैंने देखा कि पापा के एक हाथ में कंघी और दूसरे हाथ में मम्मी के बाल, और वो मम्मी के बाल सुलझा रहे थे। वो नजारा इतना खूबसूरत था कि मैं खुद को उसे कैमरा में कैद करने से नहीं रोक पाया। आई ऑलमोस्ट फेल इन लव विद द लव ऑफ माई पेरेंट्स। उसके कुछ रोज बाद हमारे कमरे में एक नर्स आई। नर्स ने हमसे आकर कहा कि मम्मी के हाथ से कुछ ब्लड सैंपल्स ले जाने होंगे, 2-3 जरूरी टेस्ट करते हैं। कुछ मिनटों तक कोशिश करने के बावजूद जब वो मम्मी के हाथ में सही नस नहीं ढूंढ पाई, तो मैंने पापा से कहा कि आप ही क्यों नहीं मदद कर देते। पापा ने कहा कि मैं अपना चश्मा घर भूल आया हूँ, पर तब तक तो मम्मी ने नर्स को साइड हटने के लिए कह दिया था और सिरिंज पापा के हाथ में थमा दी थी। अब पापा के हाथों में सिरिंज थी और सिरिंज के निशाने पर थी मम्मी के हाथ की नसें, और पापा ने पहले अटेम्प्ट में सही नस ढूंढ ली। उसके कुछ रोज बाद ही मम्मी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, और जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था उसी दिन पापा सुबह नाश्ता लेकर आने में लेट हो गए। तो मम्मी पापा पर बहुत जोर से भड़की, लेकिन फिर उनका रिप्लाई सुनकर मुस्कुराने लग गई। पापा ने मम्मी से कहा कि सुनो, खिचड़ी बहुत गर्म है, मैं इसे ठंडा कर देता हूँ, वरना तुम्हारा मुंह जल जाएगा। इंस्टेड ऑफ लूजिंग हिज कूल, पापा का सारा ध्यान मम्मी की खिचड़ी को कूल करने पर था। एज प्लान्ड उस रात मम्मी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, और सब लोग फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली चले गए। पिछले 7 दिन मेरे लिए फिजिकली और इमोशनली काफी टायरिंग थे, और सबके जाने के बाद तो मुझे लगा था कि मेरा इमोशनल स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। लेकिन उस रात को जब मैं बिस्तर पर जाकर लेटा, तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे कई सालों से किसी जवाब की तलाश में था मैं, और वो जवाब मुझे उस रात मिला। उस रात जब मैंने पिछले 7 दिनों को फ्लैशबैक में जाकर जिया, तो मुझे मिले वो इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी लव स्टोरी को परफेक्ट बना सकते हैं। पापा मम्मी का एक दूसरे को देखकर हंसना was their love। 15 सेकंड में 15 दिन की हर अनकही बात बता देना was their understanding। पापा का रोज मम्मी के लिए खाना बनाकर लाना was his responsibility। लेकिन लव, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर इस कहानी में 3 और चीजें थी। द 3 पिलर्स ऑफ लव।
पापा का मम्मी के बालों में कंघी फेरना was him caring for her. मम्मी का पापा के हाथों में सिरिंज थमा देना was her trust on him. और मम्मी के भड़कने के बावजूद पापा का रिएक्ट न करना was the respect for the bond that they shared. जिन माँ बाप ने मुझे बचपन में चलने फिरने से लेकर पढ़ने लिखने तक सब सिखाया था, किसे पता था जवान होने पर मुझे मोहब्बत का असली मतलब भी वही माँ बाप सिखाने वाले थे। तो अब जब जिंदगी ने तीसरी बार मुझे मोहब्बत का मौका दिया है तो मुझे पता है that more than my comfort, caring for her will matter to me. More than my doubts, my trust on her will matter to me. And more than my expectations, her choice will matter to me. और अगर ये सब करने के बावजूद मोहतरमा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता रहूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों का तो पता नहीं, पर मोहब्बत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय चैनल जैम्प सोशल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।